प्रदूषण क्या, अच्छा आप बोल रहे हो बैन कर दिया, ठीक है बैन कर दिया आपने, क्यों हमारे ही धर्म में क्यों बैन कर रहे हो आप? हम तो धर्म पे चले जाएंगे ना। अब बोलोगे आप धर्म पे जा रहे हो, आप हिंदू मुस्लिम अलग अलग कर रहे हो, क्यों नहीं करें जी? आप उनको तो मना नहीं करते हो, वो फोड़ रहे हैं, आप उनको मना नहीं कर रहे हो, आप हमें और मना कर रहे हो, तो हम तो जाएंगे धर्म पे। मैं फोड़ता हूँ बम और मैं फोड़ूंगा, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। जिसको कोई दिक्कत हो वो जो हो सके वो अपना कर सके। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। उन्होंने रीज़न पता क्या दिया उन आंटी ने जो झाड़ू मारती है, उसमें जो झाग है, जो उसके अंदर केमिकल डाल रहे हैं, उससे बीमार हो रहे हैं वहाँ के काम करने वाले। आपने देखा नहीं होगा, हाँ, जैसे कि आप यहीं का बात ले लो, आप गैस गोदाम गए हैं? वो भी लंदन बना था अभी पानी के टाइम पे। हाँ, वो बहुत अच्छा लंदन बना था, एक नया, उसको एक नया दे दिया था कि नदी है, ठीक है। फिर इंदरपुरी में भी बन गया था। अब इंदरपुरी जाइएगा ना, अब देखिएगा, पता चल जाएगा आपको। अभी इस इलेक्शन से पहले मैं केजरीवाल के शिक्षा में हित में था, शिक्षा के हित में था कि उन्होंने अच्छा किया है शिक्षा को लेके। मैं डिप्लोमा स्टूडेंट हूँ, मैंने तो आपको उस दिन बताया था। अब मेरी फीस ही बढ़ गई, 7,500 भर रहा था मैं फर्स्ट सेमेस्टर की, अब फर्स्ट सेमेस्टर की 15,000 भर रहा हूँ। तो सेंट्रल ने तो नहीं बढ़ा दिया जी, स्टेट ही है ना यहाँ पर। तो मैं इसका अब इसका जवाब कौन देगा? दोस्त है ना उनकी नहीं है, दोस्त पब्लिक की है। क्यों? पब्लिक है ना अपने वोट की वैल्यू नहीं जानती। 5 रुपए के टिकट में बिकती है, ठीक है, 200 यूनिट में बिकती है, दारू के बोतल में बिकती है। अब मैं आपको बताता हूँ, आम आदमी पार्टी ने टारगेट क्या किया, लेडीज़ टिकट फ्री। जो लेडीज़ ट्रैवल कर रही है 5 रुपये की टिकट नहीं ले सकती, जो जॉब पे जा रही है 5 रुपये की टिकट नहीं ले सकती, ठीक है। आप मुझे ही बताइए। टारगेट कर रखा है कि वहाँ पे इंडिया झूठा गठबंधन की सरकार नहीं है, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, इसलिए उनको वहाँ कमियां नजर आती है। पंजाब में उनको कमी नहीं नजर आती है। वो पहले कहते थे कि हरियाणा से पराली जल रहा है, पंजाब से पराली जल रहा है, वहाँ से पोल्यूशन दिल्ली में आ जाता है। अब क्या हुआ है कि पंजाब में इनकी सरकार बन गई, इंडिया झूठा गठबंधन की सरकार बन गया, तो वहाँ से जो पराली जल रहा है अब वो ऑक्सीजन दे रहा है, अब वो पॉल्यूशन नहीं है, वो ऑक्सीजन दे रहा है। अब सेशन तक नहीं बनने देते। जो बच्चा पढ़ने जाता है, जो कमाता नहीं है, उनको टिकट फ्री होना चाहिए था। जो बुजुर्ग है 60+ वाले को, उनको टिकट, जो कमाने जा रहा है उसका टिकट फ्री होने का क्या मतलब? उनको सर्विस दे दो ना। जहाँ पे 5-6 लेडीसें खड़ी होती है बस स्टैंड पे, वहाँ पे डीटीसी का बस रुकता नहीं है। ये भी पटाखे बैन हुए हैं, इससे पोल्यूशन रुकेगा? आज तक तो नहीं रुका और अब भी नहीं रुकेगा, क्योंकि पोल्यूशन बम से तो होता नहीं है एक लौता, बहुत वजह है पोल्यूशन होने के। सही से बातचीत हो, थोड़ा सही बोल रहे हो तुम। हाँ, अब बताओ। पोल्यूशन का एक वजह नहीं है, पोल्यूशन के बहुत सारे वजह हैं। अब बोलते हैं बम से पोल्यूशन होता है, मैं मना नहीं करूँ, पोल्यूशन बम से होता है, लेकिन सिर्फ एक दिन में पोल्यूशन आ जाता है या 2 दिन में पोल्यूशन आ जाता है? साल भर क्या, साल भर बम फूटते हैं, पोल्यूशन आता है उससे? गाड़ी से आता है पोल्यूशन। वो बताया ना उन अंकल ने, कंस्ट्रक्शन जो काम वाम होता है, बिल्डिंग विल्डिंग होती है, उनसे भी प्रदूषण आता है। अब आपने कुछ देर पहले एक क्वेश्चन पूछा उनसे कि सरकार कह रही है यूपी से आ रही है प्रदूषण। यूपी से कहाँ से आ रही है सर? यूपी क्या अलग स्टेट, मतलब अलग दुनिया में? इंडिया में ही है ना। अब ये क्वेश्चन ये हरियाणा में पहले तो नहीं बोलते थे ये सब, अब ये हरियाणा में भी हार गए। अभी ये कुछ दिन पहले अब ये हरियाणा में भी बोलेंगे कि वहाँ पर भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जहाँ एक्चुअली क्या है कि जहाँ इनकी सरकार है वहाँ इनके लिए बेनिफिट है कुछ भी बोलना, बट जहाँ इनकी सरकार नहीं है यहाँ वो पॉजिटिव को भी नेगेटिव ऐसे दिखाएंगे कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। प्रदूषण क्या, अच्छा आप बोल रहे हो बैन कर दिया, ठीक है बैन कर दिया आपने, क्यों हमारे ही धर्म में क्यों बैन कर रहे हो आप? हम तो धर्म पे चले जाएंगे ना। अब बोलोगे आप धर्म पे जा रहे हो, आप हिंदू मुस्लिम अलग अलग कर रहे हो, क्यों नहीं करें जी? आप उनको तो मना नहीं करते हो, वो फोड़ रहे हैं, आप उनको मना नहीं कर रहे हो, आप हमें और मना कर रहे हो, तो हम तो जाएंगे धर्म पे। लॉजिकली बात कीजिए ना आप उन्हें मना कर दीजिए, वो नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे। जब वो कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, उनका भी राइट है, हमारा भी राइट है। अब ये तो नहीं है कि उनके लिए अलग संविधान बना दिया गया है और हमारे लिए अलग संविधान बना दिया गया है ना।
यहाँ सबका अपना राइट है। मैं फोड़ता हूँ बम और मैं फोड़ूंगा, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। जिसको कोई दिक्कत हो वो जो हो सके वो अपना कर सके, मैं फोड़ूंगा। पॉल्यूशन के तुम बहुत रीज़न बताया कि गाड़ियों से हो रहा है, कंस्ट्रक्शन से हो रहा है, इंडस्ट्री से भी हो रहा है। यमुना भी साफ करने के लिए बोला था। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ यमुना के ऊपर। आज मैं एक न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ देख रहा था, सुबह की बात है 6 बजे की। वहाँ एक लेडी है ना, झाड़ू मार रही थी, उनका इंटरव्यू होगा भी। तो उन्होंने खुद बोला कि यहाँ पर 3 लेबरों की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी। उन्होंने रीज़न पता क्या दिया उन आंटी ने जो झाड़ू मारती है, उसमें जो झाग है, जो उसके अंदर केमिकल डाल रहे हैं, उससे बीमार हो रहे हैं वहाँ के काम करने वाले। तो आप कौन सा केमिकल डाल रहे हैं, आप कौन सा साफ कर रहे हैं पानी जिससे आदमी हॉस्पिटलाइज हो रहा है। अच्छा, आपने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया वहाँ भेजने के लिए कि क्लिनिक में कम रह गए पेशेंट तो यहाँ से उठा के वहाँ डाल दें। मजाक चल रहा है। लंदन को बुलंदन बनाने के लिए बोला था। नहीं, बेसिकली क्या है कि हमारे इंडिया में ना नदी कम हो गई थी, तो उन्होंने 1-2 नदी दिल्ली में बना दी थी, आपने देखा नहीं होगा। हाँ, जैसे कि आप यहीं का बात ले लेते हो, आप गैस गोदाम गए, वो भी लंदन बना था अभी पानी के टाइम पे। हाँ, वो बहुत अच्छा लंदन बना था, एक नया उसको एक नया दे दिया था कि नदी है, ठीक है। फिर इंदरपुरी में भी बन गया था। अब इंदरपुरी जाइएगा ना, अब देखिएगा पता चल जाएगा आपको। अभी तो विधायक वहीं का है, अब आप किसको ब्लेम करेंगे? ये एक सवाल है, अतीश सिमरलेना कल बोल रही थी कि यूपी में जो डीजल गाड़ी चल रही है उससे हो रहा है पॉल्यूशन, तो क्या डीजल गाड़ी दिल्ली में नहीं चल रही है? अब मुझे ये बताइए, अभी अब मैं पेट्रोल पंप आपको लेके चलता हूँ, मुझे बताइए किस पेट्रोल पंप पे डीजल नहीं डल रहा है गाड़ी के अंदर? और गाड़ी तो दिल्ली में चल रही है। जब पेट्रोल दिल्ली में डल रहा है, डीजल दिल्ली में डल रहा है, तो ये तो नहीं है कि यहाँ डीजल डला, पेट्रोल डला, उसको उठा के मैं यूपी में रख दूंगा, यहाँ गाड़ी चलाओ। वो बोलते हैं ना कि दिमाग है नहीं, बात करनी है बस। कुछ नहीं देखा, रोटी खा लिया, आगे माइक पे 2 बात बोल दी और जयराम जी जाके सो गए। कोई मतलब नहीं है उनको। क्या है, उनको कुछ नहीं हो रहा है आम आदमी को। तुम अभी यमुना की बात कर रहे थे कि इतना केमिकल डाला जा रहा है। जो छठ करते होंगे लोग, जो व्रती होंगे, वो जाते हैं उसमें तो इस बात को ख्याल रखते हैं कि हमारे लिए केजरीवाल जी ने यही नरक बना कर रखा है। देखो, आप सबकी है ना श्रद्धा अलग होती है। अब जिसको जाना है, अब उसको करना है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो मजबूरी में भी वो चीज़ करेगा वो। अब यहाँ की गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है, क्या नियम है, वो उसके ऊपर लागू नहीं होता। वो अपना एक जो पर्व है वो करने जा रहा है, हार्म भी होगा वो, बट उसे अभी नहीं पता चलेगा कि वो हार्म हो रहा है। वो धीरे धीरे रियलाइज़ होगा। केमिकल असर धीरे धीरे करता है, एकाएक केमिकल असर नहीं करता है। और जो सांस वाली प्रॉब्लम है वो भी लंबा तुरंत बाद असर नहीं करता, 2-4 दिन, 10 दिन, महीना दिन बाद नजर आता है कि फेफड़ा फेल हो गया। जो पढ़े लिखे हैं वो ये बात समझते हैं। हाँ, जो अंगूठे छाप होते हैं उनको ये बात पता नहीं चलती है। केमिकल रिएक्शन तुरंत नहीं होता है, उसको धीरे धीरे करके ही रिएक्शन होता है। आज मैं बताया तो आपको एग्जांपल दिया, तो अभी भी न्यूज़ चैनल पे होंगे कुछ उनके इंटरव्यू। कट्टर ईमानदार बोलते हैं कि जो हमने किया वो किसी ने नहीं किया। जी, इस इलेक्शन से पहले मैं केजरीवाल के शिक्षा में हित में था, शिक्षा के हित में था कि उन्होंने अच्छा किया है शिक्षा को लेके। मैं डिप्लोमा स्टूडेंट हूँ, मैंने तो आपको उस दिन बताया था। अब मेरी फीस ही बढ़ गई, 7,500 भर रहा था मैं फर्स्ट सेमेस्टर की, अब फर्स्ट सेमेस्टर की 15,000 भर रहा हूँ। तो सेंट्रल ने तो नहीं बढ़ा दिया जी, स्टेट ही है ना यहाँ पर। तो मैं इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब? गवर्नमेंट ही देगी ना इसका जवाब। 7,500 की जगह मैं 15,000 फीस भर रहा हूँ, कौन देगा? लेकिन बोलते हैं वर्ल्ड क्लास बना दिया, बिल्कुल नंबर 1 है सब कुछ। सर किसके लिए बना दिया? हमारे लिए बना दिया, दुनिया के लिए बना दिया। अब जिसके पापा 2 वक्त की रोटी सही से ना ला पाए, लेबर क्लास आदमी, हमारी तो बात हटाई दीजिए। जो लेबर क्लास आदमी, आप रोड पे चले जाइए, अभी पटेल नगर चले जाइए, आप राजेंद्र प्लेस चले जाइए, आपको दिख जाएंगे। क्या बना दिया जी? वो कहाँ पढ़ा देंगे अपने बच्चे को? वो करा देंगे डिप्लोमा अपने बच्चे को? कितना लग रहा है? 1.5 लाख? 15,000 पर सेमेस्टर है, ठीक है। जहाँ पर 7,000 सेमेस्टर जा रहा था, 7,500 सेमेस्टर जा रहा था। मतलब 7.5 सीधा 15 हो गया। हाँ, अब ये डबल है, समझ रहे हैं? बोलते हैं गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, आम आदमी हैं, वीआईपी कल्चर को ख़त्म करने आए थे।
मेरे को ये बताओ ना, मेरे को हंसी आ रही है ना। पहले तो उन्होंने पार्टी का नाम रखा हुआ आम आदमी पार्टी। आम आदमी होता तो यहाँ होते, ठीक है, जनता के बीच होते। उनको बेसिकली रखना चाहिए था अमीर पार्टी। आम आदमी पार्टी अलग चीज़ होती है। आम आदमी होती है आप आ जाइए, आप आ जाइए, हम मिल जाते हैं। आम आदमी घर में लेटा हुआ नहीं है, उनका बंगला पता है कितने में? 52 करोड़ का बंगला है, 8 लाख का पर्दा है, कुछ कुछ हम भी जानते हैं, मैं कंटेंट दिखा सकता महाराज आप उनको आम आदमी कह रहे हैं। भगवान करे ऐसा आम आदमी हर कोई हो उनके जैसा। हूं। एक बात और बोल रहे हैं कि जनता में फिर से चुनेगी, हम फिर से सीएम बनेंगे। भाई साहब, इसमें दोष है ना उनकी नहीं है, दोष पब्लिक की है। क्यों? पब्लिक है ना अपने वोट की वैल्यू नहीं जानती। 5 रुपए के टिकट में बिकती है, ठीक है, 200 यूनिट में बिकती है, दारू के बोतल में बिकती है। अब मैं आपको बताता हूँ, आम आदमी पार्टी ने टारगेट क्या किया? लेडीज़ टिकट फ्री। जो लेडीज़ ट्रैवल कर रही है 5 रुपये की टिकट नहीं ले सकती? जो जॉब पे जा रही है 5 रुपये की टिकट नहीं ले सकती? ठीक है, आप मुझे ही बताइए, सबके लिए हो। तीसरी चीज़, आपने एक की जगह एक फ्री दारू दे दिया। आपने यंगस्टर बिगाड़ दिया उसके बीच में। जो दारू पीने वाला पौवा था वो खंबा पीने लग गया। जो साला 250 रुपये मांग के जाता था वो बोलता 250 में 2 बोतल आ जाएंगी। अब बस ऐसे लोग कई मिले हैं जिनका परिवार ही खत्म हो गया। बहुत हैं, मुद्दे तो बहुत हैं। अब मैं इतना बोलूँगा आपको लगेगा कि मैं उनके खिलाफ हूँ। खिलाफ किसी के नहीं हूँ। जो जेन्युइन बात है वो बात करो, पढ़ी लिखी वाली। अंगूठा छाप वाली बातें बिल लॉजिकल बात है। अंगूठा छाप वाली बात नहीं है, पढ़े लिखे वाली बात कर रहा हूँ कि जो पोल्यूशन पे ढोंग रचते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए उनको कि ये बैन कर दो। आपको बैन करना है तो पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप बैन रखो। आपको पटाखे बैन करने हैं, बैन करो, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, मैं डिनाई ही नहीं कर रहा हूँ। बट फिर सबके लिए बैन करो। हाँ, फिर सबके लिए बैन करो। वहाँ पटाखे फूट रहे हैं, यहाँ नहीं फूटेंगे। क्यों जी? आप बोलते हो हिंदी मुस्लिम, क्यों नहीं लाएं? आप उनको सपोर्ट करो, हमें सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो जी? हम तो लाएंगे। उनके लिए सड़क जाम करवा दिया था कि आप नमाज पढ़ लो। हाँ, हम तो करेंगे। और मैं तो कह रहा हूँ, ओपनली कह रहा हूँ जी, मैं तो बम फोड़ूंगा। आपसे जो हो वो करना। दिल्ली की सड़कों का हाल, सड़कें जगह जगह टूटा हुआ है। यहीं आप देख लीजिए, टोडापुर चौक से आर ब्लॉक राजेंद्र नगर तक पूरा एक लाइन से रोड टूटा हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड ने पाइप डाला था, वो रोड टूटा हुआ है और 2 महीने से टूटा हुआ है। उसका धूल मिट्टी, सिर्फ ये तो ये है कि मैं छोटा सा जगह बता रहा हूँ, पूरी दिल्ली में रोड टूटे हुए हैं, उसका धूल मिट्टी जाता है। वो पूरे 12 के 12 महीने उसमें पोल्यूशन होता है। डीजल गाड़ी की बात करते हैं, दिल्ली में भी बहुत सारे डीजल गाड़ी हैं, उससे भी तो यूपी में हर डीजल गाड़ी चल रहा है, उससे हो रहा है। मेन बात क्या है कि यूपी के ऊपर उन्होंने टारगेट कर रखा है कि वहां पे इंडिया झूठा गठबंधन की सरकार नहीं है, वहां पे बीजेपी की सरकार है, इसलिए उनको वहां कमियां नजर आती है। पंजाब में उनको कमी नहीं नजर आती है। वो पहले कहते थे कि हरियाणा से पराली जल रहा है, पंजाब से पराली जल रहा है, वहां से पोल्यूशन दिल्ली में आ जाता है। अब क्या हुआ है कि पंजाब में इनकी सरकार बन गई, इंडिया झूठा गठबंधन की सरकार बन गया, तो वहां से जो पराली जल रहा है अब वो ऑक्सीजन दे रहा है। अब वो पॉल्यूशन नहीं है, वो ऑक्सीजन दे रहा है। अब सिर्फ रह गया है यूपी। इन्होंने अभी थोड़ा दिन पहले, अभी कुछ दिन महीना दिन पहले चुनाव लड़ा हरियाणा में, तो थोड़ा दिन हरियाणा को भूल गए थे। अब फिर हरियाणा को छोड़ के यूपी में आ गए। हरियाणा का बेटा बनने गए थे तो थोड़ा सा वो उस पर चुप हो गया, अब यूपी के ऊपर आ गए हैं। यूपी, पंजाब में जो पराली जल रहे हैं वो धुआं नहीं है, हरियाणा में जो जल रहे हैं वो धुआं है, उससे पोल्यूशन देता है, वहाँ वाला ऑक्सीजन देता है। यहाँ जो धूल मिट्टी उड़ रहा है पूरे दिल्ली में, उससे पोल्यूशन नहीं होता है। अरे आप जाके देखो, अब सुबह ये हो या अभी कितना बज रहा है, 4 बज रहा है शायद, 4 बजे ये हाल है, कोई साफ जगह नहीं दिख रहा है, मौसम ही साफ नहीं नजर आता है। तो अभी तो कोई पटाखे नहीं चल रहे, अभी तो कोई ऐसा नहीं है। धूल मिट्टी मेन मुद्दा जो दिल्ली का है, धूल मिट्टी। और जब से ये एमसीडी में जीते हैं, आपको बता रहा हूँ चैलेंज के साथ, मेरे साथ वो आ सकते हैं, उनके कोई भी स्टाफ, उनके जो एमसीडी में जब से आए हैं तब से एमसीडी का कर्मचारी झाड़ू लगाता है और सड़क के किनारे ही आग लगा देता है। आग लगाते उसका धुआं कहाँ जाता है? वो भी तो दिल्ली में ही रहता है ना। उनको तो यूपी याद आ जाता है। दिल्ली में जो सुबह सुबह वो सोए रहते हैं, रात को ज़्यादा एक के साथ एक जब वो खरीद रखे थे ना, तो वो अभी तक चल रहा है उनका, तो ज़्यादा पी लेते हैं, तो वो सुबह नींद नहीं टूटता है। तो वो सुबह सुबह जो आग लगाया जाता है उसमें,
तो उसका धुआं नहीं दिखता उनका। पटाखे बैन करने में उनको याद आ जाता है। कि वो हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं वो। आप देख रहे थे कि वो राम मंदिर पे क्या बयान दे रहे हैं कि नानी हमारी ये कहती है, और जब राम मंदिर जब बन गया तो उनको राम मंदिर पे वो अब यात्रा कराएंगे। अरे बेशरम आदमी, कैसे यात्रा कराओगे? तुम्हारी तो नानी ही कहती नहीं थी वहां पे, कहीं कोई चीज तो तोड़ के और वो बनाने के लिए। अब कैसे वहां दर्शन करा रहे हो? आप दर्शन आप उनको करा रहे हो कि भाई बुजुर्गों को हम दर्शन कराएंगे, तीर्थ योजना वाला। अब उन्हीं बुजुर्गों का पेंशन 60 साल के बुजुर्गों का 10 साल से दिल्ली में नहीं बन रहा है। वो ख्याल नहीं है इनको। 10 साल से पेंशन दिल्ली में नहीं बन रहा 60 साल उम्र वालों का, उसका ख्याल नहीं है। वो गरीबों का बातें करते हैं, आम आदमी अपना नाम रखे हैं, और गरीबों का बात करते हैं। दिल्ली में 10 साल से एक भी राशन कार्ड नहीं बना, वो उनको याद नहीं आता। राशन कार्ड बने, पेंशन बने, वो याद नहीं आता। और कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। अरे मोहल्ला क्लिनिक, तुम अगर बीमार पड़ते हो तो तुम तो दूसरे स्टेट में चले जाते हो इलाज कराने। तुम्हारा राघव चड्ढा जैसे राज्यसभा अमेरिका चला गया इलाज कराने आँख का। अरे तुम्हारे मोहल्ला क्लिनिक छोटे पड़ गए क्या? मोहल्ला क्लिनिक भी छोड़ो, RML चले जाते, वो भी हॉस्पिटल बहुत सारे हैं, हॉस्पिटल वहाँ पे इलाज करा लेते। तो ये सिर्फ ड्रामा है। यमुना का भी था कि डुबकी लगाएंगे वो। अरे वो यमुना कहाँ, बहुत अच्छा आपने बात कहा। यमुना उसमें छठ होना है, ठीक है जी। छठ जाएंगे व्रती लोग, स्नान करेंगे, तो बहुत गंदा है वो पोल्यूशन है। हमें ये लगता है कि ये उसमें सर्फ डाल रहे हैं कि उसका झाग है, उनको उनके हिसाब किताब से कि सर्फ डाल रहे हैं। वो तो दुनिया कर रही है ना कि वो केमिकल से है या गंद से है, वो विषैला है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम साफ कर दें। 10 साल में साफ नहीं हुआ उनसे। वो ऐसा हजारों करोड़ केंद्र सरकार उनको सफाई अभियान के तहत देता है, उससे वो साफ नहीं होता है। वो सारे पैसे खाना है। वो एक के साथ एक, वो कितने ट्रक उनके विधायकों ने खरीद लिया चुनाव लड़ने के समय बांटने के लिए या जो भी करने के लिए, उसमें पैसा चला गया। तो यमुना साफ होगा कैसे? यमुना साफ हो ही नहीं सकता, रोड बन ही नहीं सकता। क्या ये बात को समझते हैं कि दोहरा व्यवहार किया जाता है बाकी धर्मों की अपेक्षा हिंदुओं के साथ? बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि दोहरा व्यवहार है, किया नहीं जाता है, कर रहे हैं। ये दीपावली, छठ, एक दिन छठ में पटाखे जलते हैं, एक दिन दीपावली में जलते हैं। अभी कुछ दिन पहले ये जमानत पे आए, शराब घोटाले का वो जो केस में अंदर थे, उसमें जमानत पे आए। इतने पटाखे जले कि तिहाड़ जेल का जो गेट है वो नहीं दिखाई दे रहा था मीडिया को। इतनी लाइट लगने के बाद भी वो गेट नहीं दिखता था। तो वो ऑक्सीजन दे रहा था शायद, या वो काला वो ऐसा कुछ पर्दा उर्दा लगा दिए थे इन्होंने अपने हिसाब से किताब से। इतने झूठे आदमी हैं। इनके विधायक कहीं जीतते हैं, वहाँ पटाखे जलाते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन हिंदू अपने दीपावली पे पटाखे छोड़ ले, वो गलत है, उसके ऊपर मुकदमा करेंगे। छठ पूजा पे वो करेंगे, उसके ऊपर मुकदमा करेंगे। तो ये दोहरी नीति इनकी चलने वाली नहीं है ज़्यादा दिन। अब दिल्ली की जनता समझ चुका है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं। ये जाने वाले 2-4 महीने में, जो फरवरी में, कट्टर ईमानदार है, हम वापसी करेंगे, जनता हमको चुनेगी, फिर से CM बनेंगे। वो हरियाणा भी गए थे ना कट्टर ईमानदार, हरियाणा के बेटा बनकर, तो वो जमानत जब्त करा दिया था उनको लोगों ने। तो यहाँ भी अब उसका काउंटडाउन, वो उल्टा गिनती चालू हो गया, उल्टी पहिया चलना चालू हो गया है। इनका कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। दुनिया जानती है, सड़कें टूटी हुई है, पानी, ये झुग्गी है यहाँ, ये एक कच्ची कॉलोनी झुग्गी है। यहाँ पे 70 से 80% लोग अब बोतल बंद खरीद के लाते हैं पानी पीने के लिए। वो बोलते हैं हर घर तक गंगा वाटर पहुंचाने का वादा किया था। अरे वो अपने घर में तो पहले पहुंचा लें, वो तो CM है ना, वो तो आतिशी जो है CM है, वो अपने घर में तो ले लें। उनके घर में भी बंद बोतल आता है। अगर इतना ही साफ है तो वो नलका खोल के पिए ना, लेकिन वो पिएंगे नहीं, उनको अपने फेफड़ा का चिंता है। दुनिया मर रही है, मरने दो, क्या फर्क पड़ता है? 5 रुपए का टिकट दे रहे हैं ना फ्री, उसमें वो मर रहा है लोग। हाँ, जनता खुश है। जो व्यक्ति, जो लेडीज काम करने जा रही है, उसको तो टिकट आपने फ्री दे दिया। जो बुजुर्ग को आप पेंशन तक नहीं बनने देते, जो बच्चा पढ़ने जाता है, जो कमाता नहीं है, उनको टिकट फ्री होना चाहिए था। जो बुजुर्ग है 60+ वाले को, उनको टिकट, जो कमाने जा रहा है उसका टिकट फ्री होने का क्या मतलब? उनको सर्विस दे दो ना। जहाँ पे 5-6 लेडीज़ें खड़ी होती है बस स्टैंड पे, वहाँ पे DTC का बस रुकता नहीं है। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है।
कईयों को तो ई रिक्शा करना पड़ता है, ऑटो करना पड़ता है, जिनको जल्दी होता है वो जाने के लिए। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। पॉल्यूशन है दिल्ली में? हाँ जी। क्या दिक्कत है पॉल्यूशन से? गंदगी। गंदगी कारण है पॉल्यूशन का? हाँ जी। पटाखा नहीं है कारण? पटाखा 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 कौन सा कारण बन जाएगा सर? अभी कोई भव्य समारोह अगर केजरीवाल उपस्थित हो और कुछ हो तो भव्य समारोह होता है, तब गंदगी, तब प्रदूषण नहीं होता। एक दिन अगर दिवाली आ गई, होली आ गई या छठ आ गया तो प्रदूषण हो जाएगा। दिवाली में पानी पटाखे से बैन और होली में पानी बचाइए। होली में पानी बचाइए और दिवाली में पटाखे पे बैन लगाइए, छठ पे बैन लगाइए। पटाखा छूटता कितना है सर? पूरा दिन तो छूटा ही नहीं, 1 घंटा 2 घंटा छूटता है बस। 1-2 घंटे में कितना पॉल्यूशन आ जाएगा? पॉल्यूशन हो जा रहा है। ये बैन लगाने का गलत, लगाना चाहिए था कि नहीं? नहीं लगाना चाहिए। गलत किया है हिंदुओं के साथ। बच्चों का एक वो विश्वास तोड़ रहे हैं ये। बच्चों को और पूरे हिंदू समाज के साथ गलत कर रहे समाज का हैं। विश्वास। दिवाली इतना बड़ा त्योहार है, दिवाली 365 दिन में एक दिन तो आता है और उस दिन भी ये बैन लगा रहे हैं। हिंदू क्या करेगा? ईद आ जाए, बकरीद नहीं, ईद आ जाए और बकरीद आ जाए तो उसमें ठीक है, जो हो रहे कर रहे हैं वो सही है। हिंदू कर रहे हैं तो बेकार है। तुम करो तो सही, हम करें तो रसलीला वाली बात हो जाती है। ये थी जनता की राय पॉल्यूशन के ऊपर, जो दिल्ली में पटाखे बैन हुए हैं। गंगा यमुना की बात कर रहे थे, लोगों ने बताया क्या क्या पॉल्यूशन के कारण है। और भी जगह जाएंगे और भी लोगों से पूछेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।